नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने सीखा कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, उन्हें इवैल्यूएट करना, एक्शन लेना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। लेकिन एक स्टेप अभी बाकी है, लर्निंग फ्रॉम योर चॉइसेस। देखिए, कोई भी डिसीजन 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी वो हमें इच्छित परिणाम देता है, कभी नहीं। लेकिन असली क्लैरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डिसीजंस को सिर्फ सक्सेस या फेलियर के रूप में देखते हैं या उन्हें एक सीखने का मौका मानते हैं। सोचिए, आपने कोई नया करियर पाथ चुना और वो उतना अच्छा नहीं निकला। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप खुद को कोसें और रिग्रेट में डूब जाएं। दूसरा, आप कामली बैठकर देखें, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, उस समय मेरे पास क्या जानकारी थी और अब मुझे क्या नया समझ आया। यही रिफ्लेक्शन आपको अगले डिसीजन में क्लैरिटी देगा। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी दोस्त की सलाह पर पैसे इन्वेस्ट किए और नुकसान हुआ। आप कह सकते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। या आप सोच सकते हैं, लेसन ये है कि मुझे हर इन्वेस्टमेंट के लिए खुद रिसर्च करनी चाहिए। देखिए, वही डिसीजन अब आपको फ्यूचर में स्मार्टर बना रहा है। तो अब सवाल है, इस लर्निंग प्रोसेस को सिस्टम में कैसे बदला जाए। इसके लिए मैं आपको दूंगा एक सिंपल टूल, डिसीजन जर्नल रिव्यू। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लें और उसका आउटकम आ जाए, उसे 3 सवालों के जरिए रिव्यू कीजिए। मेरा डिसीजन क्यों था और उस समय मेरे पास क्या जानकारी थी? नतीजा क्या निकला और क्यों? मैंने इससे क्या सीखा और अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? इससे आप देखेंगे कि आपका दिमाग ब्लेम और गिल्ट से हटकर क्लैरिटी और ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। आज आपका असाइनमेंट है, पिछले 3 महीने में लिया गया एक डिसीजन चुनिए, उसे अपनी डायरी में रिव्यू कीजिए और लिखिए क्या आउटकम आया और उससे आपकी सोचने की क्लैरिटी कैसे बदली। दोस्तों, याद रखिए, डिसीजन सिर्फ रिजल्ट्स देने के लिए नहीं होते, वो लेसन्स देने के लिए भी होते हैं। और जब आप हर चॉइस को एक सीख में बदलते हैं, तो आपकी क्लैरिटी गहराई पकड़ लेती है। इस तरह हमारा मॉड्यूल 4 पूरा होता है। अब आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन करना, मल्टीपल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना, उन्हें इवैल्यूएट करना, एक्शन लेना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना और फिर उनसे सीखना। अब आपके डिसीजंस गेसवर्क नहीं होंगे, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पर आधारित होंगे। अगले मॉड्यूल में हम क्लैरिटी को और गहराई देंगे, लिविंग विद क्लैरिटी, जहां हम देखेंगे कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ डिसीजंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हैप्पीनेस, पर्पस और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का आधार है।